स्वस्ति तिलकम स्वस्ति स्तुया विनाशाख्य धर्म कल्याण वृद्धिता विनाश। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, आपके पास है भैया, बीच में रख दीजिए तो ले लेंगे, बीच में रख दीजिए। आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, माता पिता गुरु का स्मरण करें, हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों को याद कर लें। ओम तमेवता माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। गौरी गणेश के पास छोड़ दें। आपको वीडियो करवा दीजिए, आज आप भी पूजा करेंगे। अच्छा अच्छा, आ जाइए, आइए बैठ जाइए। दो लोग रह गए, एक सूर्य रह गए, रवि रह गए, रवि आए चले गए, अब पता नहीं यहाँ कोई रहने नहीं। पढ़ाते रहेंगे फिर दोनों पीठ वैभवलाल से ही। हाँ बस 6 थालियों का फिर वैभवलाल से निकलेगी, वैभवलाल पे ही संपन्न होगी, ये ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर घूमेगी। देवे देवे देवानां भद्रा सोमतिर्विजो यतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानागुं सख्यामुपसे देमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वयानि विदा होमहे वयं भगं मित्रमदितिन्दक्षमस्त्रिधम्म अर्यमाणं वरुणगुं सोममसविना सरस्वती स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्सवामरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे भोजगमायाः अग्ने जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विसवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यतितराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्तस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमेन्न शरदो अन्ति देवा जतरानश्चतरा जरसन्तनूनां पुत्रासो माता स पिता स पुत्राः विसवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितृजातमादितृजानितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यदा समीहसे। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से 2-2 दाना गौरी गणेश के ऊपर छोड़िए। आप पीछे हैं तो उनके पास दोना दे दीजिए, दोना हम कर देंगे, फिर बाद में चढ़ा दीजिए। नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वाभ्य देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गौरी चैवा विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि नवतेषां तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां देवरस्यामो रामदेवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्देवभूतः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याः चिन्तयन्तो वां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जन्नित्यं प्रजां शरणं हरिं सर्वेश्वरं कार्येषु त्रिभुवनेश्वराः देवाः सन्तु नासिद्धिं ब्रह्मे शान्तिनार्दना विश्वे संवादवन्दन्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां त्रिवेणीं माधवं सोमं भारतभाजं च वासुकीं वन्दे केवलं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं विनायकं गुरुभानं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरां सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये बदायूं अगर बदायूं पूरी नाम है बदायूं पूरी या बदायूं खाली बताइए खाली बता कार्ड में बदायूं पूरी लिखा नहीं बोला नित्याख्य नाम स्थाने शुभे पिंगलना शुभे नरलां संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे चैत्रमासे शुभे शुक्लपक्षे द्वितीयायां शुभपुण्यपर्वणि तिथौ तथा च रेवती नक्षत्रे ऐन्द्र योगे बालो कर्णे गुरुवार वासरान्वितायां मीन राते श्री चंद्रे तदुपरान्ते मेष राते श्री मानसदेव सुतस्वेवं मंगल विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यपर्वणि श्रुतिस्मृत पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः श्रीमद्भाग अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र उच्चारण करिए अच्छा सब वैसे बताते हैं सब क्या गोत्र बताए हैं कैसे गोत्र उत्पन्न हम अपना अपना नाम ले लीजिए अशोक कुमार अशोक कुमार अशोक कुमार अशोक कुमार अर्जुन कुमार रोहित कुमार जवाहर रस्तोगी नाम यजमानस्य श्रीमद्भागवत सप्ताहज्ञान कर्मणि अद्य प्रथम दिवसे विघ्नभोग निवारणार्थं यज्ञ रक्षाकरणार्थं गौरगणपत्यादि सहित पृथ्वी देव्याः तथा च दीपदेवताः पूजनं कलश पूजनं ब्राह्मणादीनां पूजनं च अहं करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदसुतस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प संसिद्धिरस्तु। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता पृथ्वी का ध्यान करें। ओम पृथ्वी त्वया तालोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं। पृथ्व्यै नमः कमलासनायै नमः भूम्यै नमः। जमीन पे छोड़ दीजिए हाँ जमीन पे छोड़ दीजिए। अब एक पुष्प भैया हल्दी अक्षत लगा करके छोड़ दीजिए। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हाँ वहीं छोड़ एक इनको भी दे दीजिए भैया को। अब फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दीप देवता का ध्यान कर लीजिए। यहीं छोड़ दीजिए जहाँ पुष्प छोड़े यहाँ अपने हाथ में। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दीप देवता का ध्यान कर लीजिए। ओम भो दीप देव रूपस्थं कर्म साक्षी विघ्नकृत्यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीप देवताभ्यो नमः दीप नारायणाय नमः। पंडित जी देवी के महाकोने में दीपक जल रहा वहाँ छोड़ते हैं। एक पुष्प भैया हल्दी अक्षत लगा करके वहाँ छोड़ते हैं। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सब लोग स्पर्श कर दीजिए।
जय जय श्री राम। आगे पीछे करके जूम आगे पीछे कर दो ना। ठीक है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोरा रंगनाथ भगवान की वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय।
पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय नीचे हाथ जा रहे हैं श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देखते रहना ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनात पुनात पुंडरीकाक्षः विराजन्या। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा भगवन्तं श्रीशुकदेवं ध्यायेत। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशुकदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य श्रीबालकृष्णध्यानम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। त्वां गन्धर्वाय खनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणः परमेश्वर। ततः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम मोघधीः प्रतिमोदधवं पक्ववतीः प्रशोभरीः असवा इव सरितवरीर्विरुधः आरैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मानाभ्या आसीदन्तर्क्षगं शेष्ण्यद्यौः समवर्तत तद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। ततः दक्षिणाद्रव्यं समर्पिभूतस्य जातः अतिरेकयासे सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां तस्मै देवाय हविखा विधेम। ततः व्यासपूजनम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। सर्वदेशदशाकालेषु व्याहतपराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासरमुज्ज्वला दिगन्तव्यापिनी भूयात् साहिलोकहितैषिणे। श्रीमन्ना श्रीरङ्ग श्रीमन्भद्रवामनुदिनं संवर्धय
श्रीमन्ना श्रीरंग श्रीमन्भद्रवामनंदनं संवर्धय। नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपर्वं प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्पदान्ध्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालय ते वचनामते भगवते ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्या ते महिमानमात्मनैव तदवल्लभोऽपि प्रभो नालां मातुमेय त्वया निरवधि नित्यानुकूलां सततां तां दासयति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकै केश्वरि लोकनाथ दयिते दान्ते दयान्ते विदनीश त्वत्करुणा निरीक्षण सुधा चन्दो भगवान की है यार जी, पापियों को पाप से है तारनी, पापियों को पाप से है तारनी, पापियों को पाप से है तारनी। जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। श्री श्री भाष्यकार श्री रामान स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान होकर के च्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसी श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्धपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम् वाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तद्गुह्देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुचत। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो।
यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोदगीतवचसे महाश्वशिरसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इधर से बैठूंगी इधर का चालू करिए, खाली खाली हो रखा है, इसमें आवाज डालिए मेरी। और थोड़ा ठहराव रखिए ना, वैसे गूंज के बहुत ज्यादा इनमें से गूंजी सी आवाज है, उधर से आए गूंज। श्री राम जय जय राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोका। थोड़ा गंभीर करिए, गंभीर क्या बोलेंगे? लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्। उसको आप थोड़ा तेज कर दो ना, मेरी केवल। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्वर्णं कुतस्ते। हाँ, अभी ये ठीक है, थोड़ा गूंज कम कर दीजिए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बेस कम ही रखिएगा ना, तो जो हॉल है ना, तो इसमें कोई जरूरत नहीं। क्लियरिटी है, वो कुछ ज्यादा बनावटी से आ गया। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय श्री राम जय राम। बोलिए श्री गोदारंग मल्लार भगवान की जय। श्री लक्ष्मीकांत भगवान की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भगवान की मंगलमय कथा हम लोग श्रवण करें। आइए उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान की कथा मन में ठहरेगी कैसे? तो मन को पवित्र करने का इस कलिकाल में केवल एक ही उपाय है, वह है भगवान का नाम संकीर्तन। तो सभी लोग बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात भगवान की मंगलमय कथा हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
का विधान जाने हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए आई विधि राखे राम आई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखी चाहे झोपड़ी में वास ले। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गोदारंग मंदार भगवान की जय जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौ माता की जय अखंड भारत वर्ष की जय अखंड भारत वर्ष की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री भाष्यकार। बोले पूज्यपा श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल हे पत्नी कल्याण गुणैकतान स्वीतर समस्त वस्तु विलक्षण भक्त वांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन भगवान श्री लक्ष्मीकांत की महती अनुकंपा श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी की महनीय दया के फलस्वरूप हम लोग इस नल नाम के संवत्सर में लोगों ने तो पहले मना लिया ना नया साल 1 जनवरी को, अपने लोगों को कल ही मना नया साल। नल नाम के संवत्सर में चैत्र के इस पावन महीने में चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर भगवान की मंगलमय कथा सुनने के लिए समुपस्थित हुए हैं। भगवान की कृपा जब तक ना हो, भगवान की कथा न किसी को सुनने को मिलती है न कहने को मिलती है। सुनने वालों की बात नहीं है, कहने वालों की भी बात है। कहने को भी कब मिलेगी जब भगवान स्वयं कृपा करे। भगवान अपनी कथा जिसको सुनावे, भगवान अपनी कथा जिससे कहलावे, ये उस जीव का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की यह मंगलमय कथा हम लोगों को यहाँ पर एक साथ बैठ करके कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे श्री शारदा प्रसाद जी 2 साल हो गए इनसे बातचीत होते होते। पहले ही बोले महाराज हमारे यहाँ कथा होनी है। इनके सुपुत्र रंगेश जी वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं हम लोगों से, तो बोले कि वो महाराज जी को बुलाइए। अब जब तक भगवान नहीं चाहे कोई कैसे बुलाए और कोई कैसे आए। तो इस बार बोले कि फिर आप निकालिए, जब आपको फुर्सत होगी तभी आयोजन होगा। तो चलिए नवरात्रि में रखेंगे। भगवान का ऐसा संयोग होना था कि भगवान की मंगलमय कथा भगवान को सुनानी थी, तो यह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। श्री उद्धव जी महाराज भागवत के 2 महात्म्य हैं, एक पद्म पुराणोक्त है, एक स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराणोक्त जो भागवत का महात्म्य है उसमें श्री उद्धव जी महाराज इस बात को कह रहे हैं, भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं नयै किं श्रुतं पाप पराधीनैरात्मघातस्तु तैः कृतः। भारते मानवं जन्म, इस भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म मिल जाए बहुत सौभाग्य की बात है। भारतवर्ष जो है हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक का जो भूभाग है इसमें मनुष्य का जन्म मिल जाए बहुत उत्तम बात है। देवता भी लालायित रहते हैं। पंचम स्कंद में आप लोग सुनोगे देवता भी भगवान से कहते हैं महाराज ये धन्य है भारतवर्ष के मनुष्य जिनको आपने भारतवर्ष में जन्म दिया।
अब यह आपका भजन करके हमसे भी उत्तम लोग को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब भारतवर्ष के लोग बीड़ी फूकते, भगवान की कथा के समय लीड लगा के घूमते थी, तो देवता भी खुश होते हैं, चलो अच्छा है, मुझे नरक जाने का काम कर रहे हैं। इतनी बढ़िया जगह जन्म लेके जहाँ से सीधे मोक्ष पाया जा सकता है, और ये संसार में ही लगे पड़े हैं। भारते मानव जन्म, ये भारतवर्ष की ऐसी महिमा कि इस सप्तद्वीपवती वसुंधरा में कोई ऐसा भूभाग नहीं जिसकी इतनी स्तुति गाई गई हो धर्म ग्रंथों में। सबसे उत्तम क्षेत्र है। आप देखो ना, श्री रामावतार कहाँ हुआ, श्री कृष्णावतार कहाँ हुआ। अब कल हम लोग आ रहे थे तो भगवान वाराह का वो बड़ा सुंदर विग्रह लगा हुआ था, तो आते ही पता चल गया सोरों पहुंच गए। भगवान वाराह, भगवान वामन, बक्सर, सारे भगवान के अवतार इसी मंडल में हुए। लोग कहते हैं ना अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भगवान यज्ञ मूर्ति हैं, जहाँ यज्ञ होते हैं भगवान वहीं प्रकट होते हैं। भगवान मंदिर में प्रकट होते हैं, भगवान अगड़म सगड़म जगह पे नहीं जाते हैं। तो भारतवर्ष यज्ञ भूमि है, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों ने यज्ञ किया, इसलिए इतनी पवित्र भूमि हो गई कि भगवान बार बार यहीं अवतार लेकर के आए। तो उद्धव जी कहते हैं भारते मानवम जन्म, भैया भारत में मनुष्य का जन्म मिल गया, और प्राप्य भागवतम नयि, और इस जन्म को प्राप्त करके जिस जीव ने अपने जीवन में कभी भगवान की इस मंगलमय कथा को नहीं सुना, प्राप्त हो गया मानव जन्म। कुत्ता बिल्ली नहीं बने, यहाँ के कुत्ता बिल्ली बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है, पर मनुष्य बने भगवान की कृपा से। और इसके बाद में भागवत की कथा, भगवान की मंगलमय कथा को नहीं सुना तो श्रुतम पाप पराधी नहीं आत्मघातस्तु तै कृतः, वह मनुष्य आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। शास्त्रों में आत्महत्या को बहुत निंदित कहा जाता है। अपराध तो सभी करते रहते हैं, लेकिन आत्महत्यारे की बड़ी दुर्गति होती है। ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र में वर्णन करते हैं आत्महत्यारे की गति का। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रताः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्मनोचन। जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं, देखो कभी जीवन में एक सा ही सदा समय रहेगा ऐसी बात नहीं। रात होती है, रात के बाद दिन भी आता है। बहुत ठंडी की रात रहती है, बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे चारपाई में अकड़ते रहते हैं, वो कहते चलो आज रात निकल गई तो सुबह आएगी तो फिर ठीक हो जाएंगे। दिन की प्रतीक्षा बुद्धिमान व्यक्ति करता है। ये जीवन में सुख दुख ये लगे रहते हैं। किसी के जीवन में सुखी सुख रहे ऐसा एक आदमी खोज के लाओ जो कहे केवल सुखी सुख है। हाँ, आपको चिढ़ाने के लिए, भले ही आपको जलाने के लिए बोले हमें सुखी सुख है, अंदर से तो कहेगा है, लेकिन इसको नहीं बताएंगे दुख क्या, नहीं तुझे मजाक बनाएगा, इसको टेंशन में रखना है, तो कहेगा हमें ही सुख सुख, सुख सुख किसी को नहीं। और कोई ऐसा नहीं जिसको सदा दुख ही दुख रहे जीवन में, इस सुख दुख सदा जीवन में लगा रहता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि रामायण भागवत सुनते रहना चाहिए, तो जीवन जीने की कला आएगी। श्री अयोध्या कांड का मंगलाचरण करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र की उस मुख शोभा को हम प्रणाम करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र की उस मुख कांति को हम प्रणाम करते हैं। प्रसन्नतां यान गताभिषेकः, आज प्रातः काल भगवान का राज्याभिषेक होना है। कोई प्रसन्नता नहीं है चेहरे पर। हाँ ठीक है, हो रहा है, पिताजी का आदेश है, किसी का तो होना है। रामायण में तो यहाँ तक वर्णन है, भगवान तो दशरथ जी से बोले पिताजी मैं और भरत दोनों साथ जन्म लिए, दोनों साथ पढ़े, दोनों साथ में विवाह किए, और मुझको आप युवराज बनाते हैं, भरत में क्या कमी आपको दिख गई? ऐसा कहाँ आदर्श मिलेगा संसार में? तो भगवान से कहा कि नहीं, हमारे कुल की रीति है कि बड़े पुत्र को ही, तुम एक ही दिन बड़े हो लेकिन बड़े तो हो ना, इसलिए तुमको ही होगा। तो प्रसन्नतां यान गताभिषेकः, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और तथा न ममले वनवास दुःखतः,
और जैसे ही प्रातः काल की बेला हुई, आकर के सुमंत्र जी ने बुलाया कि आपको दशरथ जी बुला रहे हैं माता कैकेयी के भवन में। और वहां गए, आदेश हुआ कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो हाय हाय करके भगवान रोने भी नहीं लगे। तथान ममले वनवास दुखतः, जिनकी मुख की शोभा वनवास के दुख से कभी विचलित नहीं हुई, भगवान की मुख की शोभा सदा एक समान बनी रही, ऐसे भगवान श्री रघुनंदन की मुख की शोभा हमारा मंगल करे। तो सदा जीवन में सुख रहे, सदा दुख रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुख आया तो घबरा करके आत्महत्या कर ली तो क्या होगा? बोले तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति असूर्या नाम ते लोका, असूर्य नाम का एक लोक है, वहां ले जाकर के उस आत्महत्यारे को फेंक देते हैं। बोले वहां क्या होता है? बोले वहां इतना भयंकर अंधकार है कि अपना हाथ भी ऐसे नहीं दिखता सामने सामने। वहां भयानक प्रेत योनि में वो कष्ट पाता हुआ 1000 वर्ष तक पड़ा रहता है। यहाँ एक दिन की टेंशन में आत्महत्या की, वहां 1000 वर्ष टेंशन लेते पड़े हो। तो श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, भगवान की मंगलमय कथा को भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त करके नहीं सुना तो वह मनुष्य साक्षात आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। भगवान की कृपा हो तो ये कथा प्राप्त हो पाती है, नहीं तो आप विचार करो, पहले तो सोशल मीडिया का समय भी नहीं था, वो तो सोशल मीडिया है। खूब कथाएं पड़ी हैं मोबाइल में, जहाँ यूट्यूब चलाओ तो कथा ही कथा, एक तरफ से जिन महाराज की सुननी हो मिले और कै लोग सुन रहे। अब बताना नहीं है, अंदर अपने पूछना है कि कितनी देर सुनते हैं। लगा करके बढ़िया ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे जिनका कोई ऊट पटांग मतलब ही नहीं निकल सकता, वो सुन के खुश होते हैं। हा मनुष्य की प्रकृति बड़ी विचित्र है। एक दूसरे को होशियार समझाने के लिए कि लोग हमें होशियार समझें, ऊट पटांग सारी चेष्टाएं कर लेता है। आजकल के गाने नहीं समझ में आए तो लोग कहेंगे अरे तुम कौन से जमाने के हो, तो वो दिखाता नहीं, हमें बहुत समझ में आ रहा है। और समय कुछ नहीं आता उसके समझ में, उनको सुन करके खुश हो लेगा जिससे कुछ नहीं मिलने जुलने वाला। लेकिन भगवान की मंगलमय कथा कोई नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है। जब तक भगवान कृपा न करें कोई कथा न सुन सकता है, न कोई कथा कह सकता है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और कथा के नाम पे व्यथा चलती रहती, क्योंकि भगवान की कृपा ही नहीं है उनके ऊपर। व्यास जी की कथा करें हो, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे भैया कोई कैसे कथा कर लेगा? वो व्यथा ही सुनाएगा अपनी बैठ करके, दुनिया भर के राजा रानी के किस्से, उठ पटांग की बातें। भगवान की मंगलमय कथा सुनने को, कहने को सौभाग्य मिले तो इतना मान लेना चाहिए कि प्रभु हमें मंगलमय दृष्टि से निहार रहे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं। संत जन कहते हैं देखो जैसे बुखार हो गया तो बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर होता है ना, कांच का, ऐसे मुंह में डॉक्टर डालते हैं, फिर ऐसे झटक के देखते हैं, ओहो 103 पारा हो गया है, बहुत तेज बुखार है, गोली खाओ सो जाओ। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे मशीन लगा करके चेक करते हैं, हाँ 150 हो गए, गोली एक्स्ट्रा खा लेना और ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, चुपचाप जाके आराम करो। शुगर हो गया खून निकाल करके चेक कर लेते हैं। भगवान की कृपा कितनी है, भगवान कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको भी नापने का कोई तो पैमाना होगा। बोले हाँ है, एक मशीन है, बोले लगाओ पता करो, बोले वो लगाने की मशीन नहीं है, वो समझने की मशीन है। क्या कहीं भगवान की मंगलमय कथा सुनने को मिले, भगवान के भक्तों का दर्शन हमको प्राप्त होता हो, भगवान के भक्तों के चरणों में हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए। भगवान से भी ज्यादा प्रेम भगवान के भक्तों के चरणों में होना चाहिए। हम लोग उल्टा ही करते हैं, भक्तों से चिढ़ते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। अब मैया से खूब प्रेम करो, उसके सामने उसके बच्चे को गाली दो तो कौन सी मैया खुश होगी? यही हाल भगवान के साथ करते हैं। आप भगवान से हजार कोस दूर रहो, लेकिन भक्तों के चरण को पकड़ के बैठे रहो, भगवान पीछे पीछे दौड़ते आएंगे, उनकी सामर्थ्य नहीं चली जाए छोड़। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। श्री रामायण में
भरत जी की सेवा करने के लिए शत्रुघ्न जी ने भगवान को छोड़ दिया। और जब भगवान नंदीग्राम में आए तो भरत जी से पहले भगवान ने शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगाया, क्योंकि भगवान अपने भक्त से पहले भक्त के भक्त पर कृपा करते हैं। भरत जी से बड़े भक्त भगवान के श्री शत्रुघ्न जी हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति तो करते हैं, साथ में परम भागवत श्री भरतलाल जी की भक्ति भी कर रहे हैं। इसीलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में एक हमारे आचार्य हुए श्री कुलशेखर स्वामी जी, आलवारों की उनको कोटि में गिना जाता है। वो अपने मुकुंद वाला स्तोत्र में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे। हे मधुकैटव के संहारक प्रभु, हमारे जीवन का केवल एक ही वास्तविक फल है। क्या है? आपसे एक ही हमारे जीवन की प्रार्थना है। हमारे जीवन में केवल आप एक ही चीज हमको प्रदान कीजिए। कुलशेखर स्वामी जी बोल रहे हैं, बोले क्या दें आपको? बोले त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, हे प्रभु, आपके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का सेवक आप हमको बना दीजिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। भगवान के भक्तों की सेवा करने में सबसे बड़ा आनंद है, पर उससे ही हम लोग दूर भागते हैं। भागवत महापुराण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्यों? उसका नाम ही भागवत। भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान के हैं उनको भागवत कहते हैं। भगवतः इदं भागवतम। तो भगवान के कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो सीधी सी बात हुई कि भगवान के भक्तों का जहां चरित्र है उसी को क्या कहते हैं? भागवत। आप सुनिए, भागवत में कितने स्कंद हैं? सबने सुना होगा, 12 स्कंद। और 12 स्कंदों में भगवान की कितनी कथा है? चलो खोजो। 10वें स्कंद में कोई थोड़ा बहुत भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आ जाता है, वो भी नमक की तरह, बहुत नहीं आता। उसमें ही भक्तों का ही चरित्र चल रहा है। गोपियों का रोना गाना, गोपियों का उलाहना देना, यही चलता है। रास पंचाध्यायी गोपियों का ही पूरा चरित्र है। भगवान ने क्या किया? वो बंसी बजाते आए और भाग गए, इतना ही काम है रास पंचाध्यायी भगवान का। आप सुनना आगे। भगवान आए, बंसी बजाई, गोपियों को बुलाया और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। बाकी सारा काम तो गोपियां कर रही हैं। गोपी गीत गाने से लेकर के भगवान थोड़ी कुछ कर रहे हैं वहां पर। भागवत माने भगवान के भक्तों का चरित्र होने से भागवत की इतनी महिमा कलिकाल में बढ़ गई। भगवान को अपने भक्तों का चरित्र बड़ा प्रिय है, इसलिए भगवान की भक्ति से ज्यादा भगवान के भक्तों की भक्ति श्रेयस्कर होती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सब सुनते हैं। भगवान ने गज का उद्धार करा, लेकिन गज के उद्धार से पहले भगवान ने किसका किया? ग्राह का। ये चक्र चलाया तो ग्राह का मस्तक कटा। तो पहले मोक्ष किसका हुआ? आप खुद बताओ। ग्राह का हुआ ना। संत महात्माओं ने पकड़ लिया ठाकुर जी को, बोले क्या नाटक है आपका महाराज? पुकारा बेचारे गज ने और मोक्ष दे रहे हो आप पहले ग्राह को। भगवान बोले यही तो समझने की बात है, हमारे भक्त का उद्धार बाद में होगा, लेकिन भक्त का चरण पकड़ के जो बैठे उसका पहले हो जाएगा। गज ने भगवान को पुकारा, लेकिन ग्राह ने भक्त का चरण पकड़ा। तो भक्त के पहले भगवान ने भक्त के भक्त का उद्धार किया। यही शत्रुघ्न जी के चरित्र में भगवान से, भरत जी से पहले भगवान शत्रुघ्न लाल जी से मिले। यही बात समझ में आ जाए तो टेंशन फ्री, लेकिन भक्तों को देख करके तो चिढ़ मचती है? तो बोले भगवान के कृपा, भगवान की भक्ति बढ़ रही है कि घट रही है, इसको नापने का ये पैमाना है। भगवान के भक्तों के चरणों में प्रेम बढ़े, भगवान की कथा सुनने में आनंद आवे। भगवान की कथा जब कहीं हो
तो ये नहीं कि कार्ड दिया है तो चलो घूम आए, नहीं तो बुरा मानेंगे, फिर हमारे में कौन आएगा। तो आधे से ज्यादा तो मुंह दिखाई आते हैं, तो भैया कार्ड भेजा तो जाना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, हमारा भी कुछ होगा तो कोई नहीं आएगा, इसलिए लोग जाते हैं। अब बहुत से तो अपना तो नहीं आ पाते बेचारे, तो क्या करते हैं वो अपने, आजकल बड़े बड़ी जगहों पे ऐसा ही होता है, दिल्ली बम्बई में, वहाँ तो आप लोग तो चलो फिर भी अपने यूपी वाले हो, तो यूपी में थोड़ा बहुत लोग कम व्यस्त हैं, और महाराष्ट्र शायद ज़्यादा ही व्यस्तता है, तो खुद नहीं आ पाते हैं तो नौकर को भेज देते हैं कुछ लेकर के कि जाओ हमारी तरफ से उनको बता देना कि थोड़ा उधर मीटिंग में थे और वो उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, वो भी नहीं आ पाई, तो तुम ही चले जाना। ये हाल है। भगवान की कृपा से अभी लोग कोसों दूर हैं। भगवान की कृपा को नापने का सीधा सा पैमाना है। भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, भगवान की कथा में मन लग रहा है, भगवान के भक्तों में प्रेम बढ़ रहा है, समझो भगवान की कृपा का पारा एकदम हाई है, एकदम 170, 80, 90 पहुंच रहा है, और खूब धन संपत्ति हो गई, 4-5 गाड़ी फाड़ी सब घर के बाहर खड़ी हैं, बंगला बंगला बड़ा भारी बन गया, 150 नौकर आ गए काम धाम करने वाले, फैक्ट्री बड़ी खुल गई, और भगवान की कथा में मन नहीं लगता। भगवान के भक्तों को देख करके पता नहीं कहां से चले आए ये भाव होता है। समझो भगवान कोसों दूर हैं, एक लेश मात्र कृपा तुम्हारे ऊपर भगवान की नहीं। लोग सोचते हैं कि धन संपदा बढ़े तो भगवान की कृपा, ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है। देखो हमारे जीवन में जो कुछ हमको प्राप्त हो रहा है ना, हमारे कर्म से प्राप्त हो रहा है। भगवान न किसी को देते हैं न किसी का छीनते हैं। कई लोग खूब भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं मिलता तो फिर भगवान को गाली देते हैं कि हमने इतना किया, इनने हमें नहीं दिया, हमारे साथ ऐसा किया। अरे भगवान के पास में कोई काम नहीं है, वो आपकी तरह फालतू है क्या, कि आपके लिए कुछ गड़बड़ करने को बैठे हैं। एक ब्रह्मांड नहीं है, रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके समाये हैं, और एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 14 लोकों में एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी में एक भारतवर्ष है, एक भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश में बरेली है, वहां पे एक छोटे से गांव में हम पड़े हैं, तुच्छ से जीव। इतने बड़े सर्वेश्वर भगवान वो हमारा बिगाड़ने बैठे हैं। बाहरे भैया बुद्धिमान हो, भगवान ना किसी का बिगाड़ते हैं ना भगवान किसी का बनाते हैं। आपका कर्म ही आपका बनाता है और आपका कर्म ही आपका बिगाड़ता है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो जो आजकल इतने अंधविश्वास चल रहे हैं, कहाँ कहाँ दरबार चल रहे हैं, सब बंद हो जाए। लेकिन ये बंद नहीं होने, क्योंकि बुद्धि की बलिहारी है। ये सब बातें बताओ तो लोगों को समझ में नहीं आती, बोले अरे ये ऐसे ही है, इनको कुछ आता जाता नहीं। अभी बैठ जाओ हु हा हु शुरू करो तो देखो कैसे खुश। अरे जी तो बड़े सिद्ध महात्मा है। भगवान के साथ में अर्जुन है, साक्षात भगवान सर्वेश्वर भगवान अर्जुन के साथ हैं। और भगवान गीता में क्या कह रहे हैं अर्जुन से? भगवान ने नहीं कहा कि तू जीत जाएगा, भगवान ने कहा सुन, ये जो नाटक तू मचा रहा है ना कि मेरे घर वाले हैं, ये हैं, वो नाटक नहीं। ये जो तू नपुंसकों के समान कार्य कर रहा है, इसको त्याग दे। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्षुद्र बात है, हृदय की दुर्बलता। त्यक्तो तिष्ठ परंतप, इसको त्याग करके खड़ा हो जा, धनुष उठा अपना और सुन। हत्वा वा प्राप्यसी स्वर्गम, यदि तू मर गया, देखो भगवान कह रहे हैं, गीता में ही पढ़ लेना, ये मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, गीता में भगवान कह रहे हैं अगर तू मर गया, बताओ उनको नहीं पता कि क्या होना है। सर्वेश्वर भगवान जिनकी बिना इच्छा के एक मक्खी भी पर नहीं मार सकती, वो भगवान कह रहे हैं यदि, ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, कह रहे हैं यदि तू मर गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीं, और यदि तू जीत गया तो इस पृथ्वी का भोग भोगना, इसलिए तू युद्ध कर। भगवान भी कर्म करने को कह रहे हैं। ये भारतवर्ष जो है क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यह कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा कर्म आपको प्राप्त होगा, वो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई सोचे हम पूजा पाठ करके, हम अनुष्ठान करवा के, कथा सुन के अपना प्रारब्ध कर्म काट देंगे, जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई संसार में नहीं।
हाँ इतना होगा कि थोड़ा सहन करने की शक्ति आ जाएगी, बस इतना है। व्यर्थ नहीं है पूजा पाठ। कोई बहुत भयंकर धूप में, तपती हुई धूप में कोई आदमी रेगिस्तान में तड़पता हुआ भाग रहा हो और वो छोटी सी इतनी सी बोतल में उसको पानी मिल जाए तो कम से कम कुछ तो राहत आएगी। वो एक ही घूंट डालेगा तो गला तो तर होगा, तो कुछ और दूर चलने की सामर्थ्य आ जाएगी। ये पूजा पाठ अनुष्ठान से इतना ही हो सकता है, लेकिन नहीं, जो समझ में नहीं आएगा। धागा बांधेंगे तो कई लोग तो चलती फिरती दुकान बन जाते हैं, धागा की दुकान। कहो तो 10, 20, 50 आदमी उनमें से धागा निकाल के बांध रहे, कमर में धागा, पैर में धागा, हाथ में धागा, गले में धागा, तो सिर में नहीं बांधने की जगह नहीं तो यहीं बांध लें खूब सारा। ये कर्म बहुत, जो आपने कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। आप विचार करो, क्या हम लोग, आप लोग कौशल्या माता से ज्यादा तपस्वी हैं, जिनके यहाँ सर्वेश्वर भगवान पुत्र बन के आए? बहुत आराम से विचार करके बताओ, क्या कौशल्या माता से ज्यादा हम लोग पुण्यशाली हैं? नहीं है ना। भगवान जिनके यहाँ पुत्र बन के आ रहे हैं और उन कौशल्या माता को वैधव्य योग प्राप्त हो रहा है, उनको विधवा होना पड़ रहा है। अब बताओ कौन सा कर्मकांड, कौन सी पूजा तुम्हारा साथ देगी? एक माला जब के जो फूल जाए कहेंगे अब कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, और आ गया तो माला ही फेंक देंगे बाहर ले जाके। अब बहुत से तो ऐसे मिलते हैं बुद्धिमान, वो भगवान को ही फेंक देते हैं। हम लोग गए थे, प्रयाग में बैठे थे, एक जन लड्डू गोपाल को लाए अपने, गंगा जी में डालने। मैंने कही क्या, कहाँ खंडित हो गए क्या? बोले हमारा खंडित नहीं, जब से आए तब से हमारे घर में उत्पात होने लगा। बताओ भगवान आएंगे उत्पात होने लगा। अरे वो आ गए, कुछ तुम्हारी जिंदगी बच गई, नहीं तो सूपड़ा ही साफ हो जाता। इतना नहीं सोचेंगे, क्योंकि सत्संग का अभाव है, सत्संग की कमी है। ये कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म भूमि है। जैसा आप बोओगे वैसा आपको काटना पड़ेगा। आप बबूल लगाओगे, फिर सोचो आम खाने को मिलेगा तो कैसे मिलेगा, वो आपको काटना पड़ेगा। इसलिए इन सभी धर्म ग्रंथों को सुनने का, कहने का एक ही फल है कि हमारे अंदर जीवन को जीने की कला प्राप्त हो जाए। हम और अंधविश्वास में पड़ जाएं, इसका ये फल नहीं है। हम इससे निकलने का कोई मार्ग देख सकें। अभी भगवान रामचंद्र का बताया आपको चरित्र, और कोई हम लोग होते तो हार्ट अटैक मार देता कि आज सुबेरे ही हमारा राज्याभिषेक होना है और सुबह ही कह रहे जाओ जंगल 14 वर्ष के लिए। लेकिन न भगवान को राज्याभिषेक की प्रसन्नता और न वनवास का कोई दुख। यही जीवन जीने की कला जिस दिन जीवन में आ गई, धर्म शास्त्रों का सुनना कहना आपके जीवन में सफल हो जाएगा। भगवान की कृपा ये नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। भगवान की कृपा ये नहीं है कि आपको बहुत सी धन संपदा प्राप्त हो जाए। अच्छा, विदेशों में, मुसलमानों की कंट्री में वो कौन भगवान को मानते हो? तो भगवान को फोड़ने वाले लोग हैं। हमसे आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, हमसे आपसे ज्यादा सुख सुविधा भोगने वाले हैं। अब क्या बोलोगे इसको? भगवान की कृपा का एक ही फल है जीवन में शांति का अनुभव होना। जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट भी आए तो हृदय को विचलित न कर सके, यही भगवान की कृपा का वास्तविक फल है। भगवान की कृपा धन संपदा से जो तोले, वो भी कृपा का कुछ भी उसको अनुभव नहीं हुआ है। हम लोगों पर भगवान की यह बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान की इस मंगलमय कथा को, जिसको सुनने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, सुनने का, कहने का सौभाग्य भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथा तो अपने आप में अत्यंत आनंद देने वाली है, लेकिन फिर भी हम संसारी हैं। जब तक किसी वस्तु का महात्म्य न पता चले तब तक उसमें प्रेम ही नहीं होता। तो संत ऋषियों ने, पूर्वाचार्यों ने भागवत जी की कथा के पूर्व 6 अध्यायों में पद्म पुराणोक्त जो भागवत का महात्म्य है उसको कहने और सुनने का आदेश किया। जब महात्म्य पता चल जाएगा तो भागवत की कथा में हमारा और प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा।
तो 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्म्य जो है उसका हम लोग पहले श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म्य का मंगलाचरण करते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे सच्चिदानंद किसे कहते हैं? वे देखो सदानंद कहते हैं प्रकृति के आनंद को, है ना। सदानंद, सत शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। हम लोग अनादिकाल से इस प्रकृति में ही सुख खोजते चले आ रहे हैं, है ना? आत्मा में अपना स्वयं का बहुत बड़ा सुख है, लेकिन उस सुख को छोड़ करके संसार भर का सुख, जो भौतिक सुख है, जो वास्तविकता में सुख कहलाने योग्य भी नहीं है, हम उसकी पीछे भाग रहे हैं। भौतिक संसाधनों में ही हमने सुख देख रखा है। ये मिल जाए तो सुख हो जाएगा, हाँ ये मिल जाए तो सुख मिल जाए, ये मिले तो सुख मिले। और सुख नहीं है, वो सब कष्ट है। बोले कैसा कष्ट है? पंचस्तवी में श्री कुरे स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये ऐसा सुख है जैसे दाद खुजलाना। दाद हो जाती है तो खुजलाने बड़ा मजा आता, शुरू धीरे धीरे और थोड़ी तेज खुजलाया, उसके बाद जब लाल लाल चकत्ता निकला तो सी करते भागते हैं। लाओ बर्फ रगड़ो तो पाउडर लगाओ, तो कोई क्रीम लगाओ, मर गए। ये संसार के सारे सुख दाद खुजलाने के जैसे हैं। बोलो आप कह ही रहे हो, ऐसा थोड़ी है। बोले अच्छा देखो कैसा नहीं है। गर्मी बढ़ रही है, अब एसी चाहिए, लगा लिया भैया एसी, और खूब बढ़िया एसी की हवा ले रहे हैं। एसी की हवा में पड़े हैं, दिन भर काम धाम छोड़ करके काम भी कर रहे हैं, तो एसी में आनंद आ रहा है। आहा बहुत बढ़िया, अब तो कोई कष्ट नहीं। थोड़ी देर बाद लाइट कट गई, अब हाय हाय हाय, चलाओ चाहे जैसे चलाओ, डीजल लेकर के चलाओ, जनरेटर चलाओ, एसी बंद हो गया, मर गए। और वही बगल के कमरे में एक आदमी बेचारे पंखे में बैठा, लाइट कटेगी इसको कोई टेंशन नहीं, वो अखबार लेके यहाँ आता है धीरे धीरे।